जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है सात मुखी रुद्राक्ष, उसके क्या फायदे हैं, उससे आपको क्या लाभ हो सकता है। साधारण रुद्राक्ष, अभिमांत्रिक रुद्राक्ष और सिद्ध रुद्राक्ष, इसमें क्या फ़र्क है, इसके बारे में आज मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ और शास्त्र सहित प्रमाण मैं आपको साथ में लेकर जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपने इस चैनल को फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि जो जानकारी अपने चैनल पर मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल सही जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। देखिए भाइयों, देवी महापुराण, जो देवी भागवत महापुराण है, उसमें शास्त्र में जानकारी दी गई है कि जो सात मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो बहुत ही प्रभावशाली होता है और उससे आपको ज्ञान की, धन की आपको उसमें प्राप्ति होती है। उसको लक्ष्मी का रूप भी माना गया है और जो सप्त ऋषि है उनका भी उसको रूप माना गया है। वो सप्त ऋषि उसके देवता होते हैं, उनका आशीर्वाद होता है, ये भी माना गया है। सामान्य भाषा में अगर आपको बताया जाए तो जो सात मुखी जो रुद्राक्ष है वो पहनने से घर में जो कुछ दुख है, जो गरीबी है, वो दूर हो जाती है और धन धान्य की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये इसका जो सामान्य भाषा में इसका ये विश्लेषण है। अभी इसमें साधारण रुद्राक्ष, अभिमांत्रित रुद्राक्ष और सिद्ध रुद्राक्ष, इसमें क्या फर्क होता है। रुद्राक्ष तो देखिए कि बहुत ही प्रभावशाली, जैसे सामान्य हो चाहे पेड़ का हो चाहे कैसे हो, अगर वो रुद्राक्ष ओरिजिनल है तो बिल्कुल प्रभावशाली है। लेकिन भाइयों बात ऐसी है कि देखिए कुछ शास्त्र है, कुछ मंत्र है, कुछ पुराण है, कुछ तंत्र है, ये भी शास्त्रों में बताए गए। उसके आधार पर अगर बोला जाए तो साधारण रुद्राक्ष मतलब जो पेड़ का रुद्राक्ष है उसको कहते हैं। अभिमांत्रित यानी उसको जब मंत्र से हम उसको अभिमांत्रित करते हैं तो उसको अभिमांत्रित कहते हैं। जो सिद्ध मतलब वो उसमें जब हवन करके, मार्जन करके पूरा उसको सिद्ध किया जाता है, उसको सिद्ध रुद्राक्ष कहते हैं। इसमें फर्क होता है। अभी देखिए अगर आपकी भक्ति भगवान शिव पर, तो आप कोई साधारण भी पहन सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बुराई नहीं है। लेकिन और भी अगर किसी बात को अच्छा किया जाए तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी अपने अपने मन की बात होती है। कोई बोलता है हमें सिद्ध चाहिए, कोई बोलता है हमें अभिमंत्रित चाहिए, कोई बोलता है साधारण चाहिए। ये तीनों भी जो रुद्राक्ष है आपको हमारे पास में मिलेंगे। अगर आपको चाहिए तो आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। जो भी कुछ ब्राह्मण की विधि हवन की जो कुछ फीस होती है, आपको अलग अलग जो फीस होती है, साधारण रुद्राक्ष, सिद्ध रुद्राक्ष, अभिमंत्रित रुद्राक्ष, वो आपको बताई जाएगी, सारी डिटेल आपको बताई जाएगी। तो देखिए सब जो सातमुखी जो रुद्राक्ष होता है उसके मैंने आपको ये फायदे बताए और भी शास्त्र सहित प्रमाण जो देवी महापुराण में जो बताया गया है मैं आपके सामने रखूंगा, आपको बताऊंगा। तो रुद्राक्ष धारण करने के जो फायदे होते हैं भाइयों, उसमें आपको सहस्त्र कोटि का पुण्य मिलता है और जो आपके कम से कम 21 कुल, वैसे तो आपके हजारों कुलों का उद्धार होता है, लेकिन आपको 21 कुलों का आपका उद्धार हो जाता है। जो आपके कुछ जो पूर्वज है उनका उद्धार हो जाता है भाइयों। और अश्वमेध का भी आपको फल मिलता है। ये आपको मैं श्लोक सहित आपको मैं बताने जा रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो जो सात मुखी जो रुद्राक्ष है उसका जो श्लोक ऐसा आता है देवी महापुराण में, सप्तवक्त्रो महाभागो हेनंगो नाम नामतः तद्वधारणान मुच्यते स्वर्णस्ते यदि पातके ही। मतलब आपने कितना भी बड़ा पाप किया है, अगर स्वर्ण चोरी का भी आपने पाप किया है, सोना चोरी का, वो भी उससे निकल जाता है। मतलब पाप से भी इससे आपको मुक्ति मिलती है, बड़े बड़े पापों से आपको इससे मुक्ति मिलती है। और उसमें बाद में जो उसका जो पुण्य फल क्या मिलता है वो भी देवी महापुराण में उसका श्लोक आया है, आपको मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए। अष्टोत्तर शतैर्माला रुद्राक्षेर धारेते यदि शनै शनै अश्वमेधस्य फलम प्राप्तोति शनमुख। मतलब अश्वमेध के आपको उसको प्राप्ति, अगर आप मान लीजिए कि रुद्राक्ष की माला पर आप जाप करते हो, कोई पूजन करते हो, कुछ मंत्र जाप करते हो, तो अश्वमेध जो सबसे बड़ा यज्ञ होता है उसका आपको फल मिलता है। उसके बाद में बताया गया है कि त्रिह सप्तकुल मुद्रुत्य शिवलोके महीयते। त्रिह सप्तकुल मतलब का क्या होता है कि 21 कुल का जो है आपके उद्धार होता है और वो शिवलोक में जाते हैं। शिवलोक में आपके जो पितर है वो निवास करते हैं, ठीक है, इसका यह अर्थ होता है। उसके बाद में और भी जो श्लोक आता है देवी महापुराण में, तो ऐसा आता है फलस्य दर्शने पुण्यम स्पर्शा कोटि गुणम भवेत। मतलब आपको अगर खाली रुद्राक्ष का अगर आपने स्पर्श किया तो आपको कोटि
कोटि में आपको उसका जो है आपको पुण्य मिलता है, कोटि के मात्रा में आपको उसका मतलब करोड़ों के मात्रा में आपको उसका पुण्य मिलता है। उसके बाद में और भी एक श्लोक आता है, शतकोटि गुणम पुण्यम धारणेत लभ्येत नरः, मतलब अगर आप उसको धारण करते हैं तो सहस्त्र करोड़ का आपको उसका जो पुण्य है आपको मिलता है। मतलब जो रुद्राक्ष है उसकी महिमा है बहुत ही बड़ी है, उसको ऐसा शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी जितनी मेरी औकात है, जितना मेरा जो ज्ञान है, जो मेरी शक्ति है, विद्या है, उसके आधार पर मैंने आपके सामने जो रुद्राक्ष है उसका ज्ञान मैंने प्रकट किया, लेकिन उसको ऐसा शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसका जो महिमा है रुद्राक्ष की, ये बहुत ही बड़ी है। रुद्राक्ष यानी साक्षात भगवान शिव है। तो ठीक है भाइयों, ये जो सातमुखी जो रुद्राक्ष है उसके क्या फायदे हैं, उसके आपको क्या लाभ हो सकते हैं, उसकी क्या महिमा है, शास्त्र सहित प्रमाण मैंने आपके सामने रखा है। अगर किसी को रुद्राक्ष चाहिए, मंगवाना है, साधारण रुद्राक्ष, अभिमंत्रित सिद्ध रुद्राक्ष, तो उसकी अलग अलग फीस होती है। आपको व्हाट्सएप पर आपको कांटेक्ट करना है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। जय शनिदेव, जय श्री राम, धन्यवाद भाइयों।